बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, जितने भी मीडिया के मित्र आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिन जिन मंचों को आप रिप्रेजेंट करते हो, आपका सबका स्वागत है। जैसा कि ईशुदन भाई ने बताया कि पंजाब ने पिछले दिनों 10 लाख रुपए पर फैमिली एक यूनिवर्सल, मैं कहूँगा, सेहत योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री सेहत योजना, जिसमें हर परिवार को 10 लाख रुपए का इलाज जो है वो मुफ्त करने का प्रावधान है। और इसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई इनकम बेस शर्त नहीं है कि आपकी आमदन इतनी होनी चाहिए, या इसमें कोई नीला कार्ड या कोई पीला कार्ड या कोई ऐसे कार्ड बने हुए हैं, वो कोई शर्त नहीं है। पंजाब का डोमिसाइल जो आधार कार्ड होना चाहिए, और उनकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। बहुत लोगों में उत्साह है ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और कार्ड लेने के लिए। पहली बात तो हम ये दुआ करते हैं कि कोई बीमारी किसी को ना हो, भगवान के समक्ष हम प्रार्थना करते हैं कि सब तंदुरुस्त रहें। लेकिन कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो घर बर्बाद कर देती हैं। बीमार एक मेंबर होता है, लेकिन उसके इलाज में जमीन भी गिरवी रखनी पड़ सकती है, पत्नी के जेवरात भी गहने या बेचने जो है वो पड़ जाते हैं, या फिर ये भी एक हल हो जाता है। मैं बहुत से घरों को जानता हूँ कि वो जो बीमार हो गया बुजुर्ग, वो कह रहा है कि मेरा इलाज मत करवाओ, वरना जितने भी हमारे पास कोई संपत्ति है छोटी मोटी, वो भी मेरे इलाज में चली जाएगी। चलो मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन तुम जीते जी बाद में क्या करते रहोगे? घर जो है कर्जे के तले डूब जाता है। आजादी के बाद मतलब बहुत लोगों ने वोट डाले, बहुत पार्टियों ने सरकारें बनाई, किसी ने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि ये सेहत बीमा योजना जो 10 लाख का कार्ड हम बनाएंगे, उसमें मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, आपके 4 भी हो सकते हैं, मेंबरों की गिनती की भी कोई संख्या नहीं, 5 भी हो सकते हैं। आप लिखवा लीजिए कि मेरे इस कार्ड में मेरे 5 मेंबर हैं। कोई भी 1 साल के अंतर्गत कोई भी बीमार हुआ, बुजुर्ग बीमार हुए, 1.5 लाख का खर्चा हुआ, वो सरकार देगी सब खर्चा। 3 महीने बाद खुदा ना करे, भगवान ना करे, वाहिगुरु सबको तंदुरुस्त रखे, कोई और मेंबर बीमार हो गया, उसका 2 लाख हो गया। करते करते 1 साल में आपका 8 लाख रुपया खर्च हो गया। 8 का 8 लाख जो है वो गवर्नमेंट उसका खर्चा देगी। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन करवाए हुए 1 साल हो गया, तो 10 लाख आपके खाते में और जुड़ जाएगा। तो ऐसी योजना मैंने, क्योंकि बहुत से पंजाबी जो हैं वो अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में गुजराती पंजाबी हर जगह मिलते हैं। मैंने उनसे ही पूछा है, उनके यहाँ भी ऐसी योजना नहीं है। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई 2 महीने बाद कोई हेल्थ कार्ड की पेमेंट आती है, कोई जितने भी कोई इंश्योरेंस कंपनियां उनके, और किसी में वो दांतों की बीमारियां या आंखों की बीमारियां कवर नहीं करते, जबकि बुजुर्गों को दांत और आंख की ही दिक्कत रहती है। हमारे यहां सारी बीमारियां उसमें इंक्लूडेड, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट से लेके घुटने ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है ना, माइंड है अपना जिसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ, है ना, कोई भी मतलब कुछ भी हुआ। और हॉस्पिटल जो इम्पैनल किए हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे गुजरात में तो छोटी सी बीमारी हो आपको अहमदाबाद, बड़ोदरा या सूरत आना पड़ेगा। बीच वाला जो लेयर है वो गैप है, गांव से भी या तो नहीं आप पहुंचते ही नहीं वहां तक, या तो फिर अगर पहुंच गए तो फिर वो जो मैंने कहा है कि कर्जा ही लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो हेल्थ सिस्टम है उसमें सबसे पहले आम आदमी क्लिनिक है हर गांव में, आसपास लगभग 2-4 गांव का भी, बड़े गांव का एक भी है। वहां पे कम से कम 42 किस्म के टेस्ट और सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
उसके बाद फिर हमारा ब्लॉक का जो आ जाता है हमारा हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट का आता है, फिर आगे अब ये आ गया अपना हेल्थ कार्ड। इसमें हमने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस स्कीम में आते हैं। फोर्टिस भी आता है, मैक्स भी आता है, अपोलो भी आता है। तो अब पंजाब में कम से कम 3.5 करोड़ 3 करोड़ से 3.5 करोड़ की आबादी है। पंजाब में कम से कम कोई बंदा इसीलिए इलाज से वंचित नहीं रहेगा कि उसके पास पैसे नहीं है, जब उसकी कोई आर्थिक मजबूरी है। सेहत तो परमात्मा के हाथ में, भगवान के हाथ में, लेकिन कम से कम वो दूसरा परमात्मा डॉक्टरों को माना जाता है। तो डॉक्टर का बिल ही भरने से लोग डरने लगे। एक बार हॉस्पिटल आ गए तो मतलब पता नहीं क्या होगा, लाश भी नहीं मिलती कई बार। तो अभी हमने ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया है कि कोई भी हॉस्पिटल डेड बॉडी को रोक नहीं सकता एफिडेविट लेके। वो ये इसलिए कि आपका बिल रहता है, आप डेड बॉडी को रोक नहीं सकते। ये रूल है, हमने लागू कर दिया। हर हॉस्पिटल को लिख के बोर्ड लगाना पड़ेगा उसका। और अगर कोई ठीक हो गया, इलाज के दौरान इलाज हुआ, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद पैसे नहीं, आप उसको जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती नहीं रख सकते बंधक बना के। एफिडेविट देगा कि मैंने इतने पैसे देने हैं, मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन मतलब अब तो सेहत योजना आ गई, उसमें तो ये सारे ही आ जाएंगे। इसमें सरकारी मुलाजिम भी हैं जो हमारी स्कीम, पेंशनर भी हैं। कोई ऐसा हमने क्राइटेरिया नहीं रखा कि, क्योंकि आमतौर पे स्कीम आती हैं और स्कीम में इतनी शर्तें, उसमें क्लॉज रख लिए जाते हैं कि वो स्कीम को असल में लागू ही नहीं करना होता उन्होंने दिल से। जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना है पंजाब का, तो एक घर भी नहीं आता उसके अंतर्गत। वो कहते हैं आपके तो पक्की ईंटें लगी हुई हैं, एक एक दीवार पक्की ईंटों की है, आपके यहाँ तो टेबल फैन है, आपके तो यहाँ खुद ही चूल्हे दे दिए वो गैस वाले, उज्ज्वला गैस योजना, खुद ही तो वो दे दिए छोटे छोटे सिलेंडर और चूल्हे। वो योजना अलग थी, लोगों ने ले लिए। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत अगर आपने घर बनवाना है तो कहते हैं आपके पास गैस का चूल्हा है। एक स्कीम में वो लागू कर दिया, एक स्कीम में वही चीज एग्जाम्प्ट कर दी कि ये अगर गैस का चूल्हा तो आपका घर नहीं बन सकेगा। तो मतलब देना है तो सबको दो। बिजली का बिल हमने फ्री किया, दिल्ली के बाद पंजाब ने किया, सबके लिए फ्री है। हमारा 600 यूनिट फ्री है, 2 महीने बाद बिल आता है, 300 यूनिट पर मंथ फ्री है। इसमें कोई शर्त नहीं है। इसमें आपका जो मीटर है उस पर 599 यूनिट अगर 2 महीने में आपके जो है मीटर की रीडिंग है तो आपका बिल माफ है। भले ही आपके 2 एसी लगे हुए हैं, 3 एसी हैं, नो प्रॉब्लम, आप उस हिसाब से चला लो कि आपका मीटर जो है वो 599 से ऊपर ना जाए। तो 90% पंजाब को बिजली का बिल नहीं आता। खेतों की बिजली हमारी वैसे ही फ्री है। खेतों में हम धान भी उगाते हैं। सबसे ज्यादा चावल 185 लाख मीट्रिक टन चावल पंजाब देता है देश के अनाज भंडारों के लिए। 125 लाख मीट्रिक टन हम गेहूं देते हैं हर साल। तो इस स्कीम में सभी आते हैं और ये हम अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं इस मामले में कि लोगों ने भी एक्सेप्ट किया और लोगों ने हमें जितना बड़ा मैंडेट दिया है उससे तो यही उम्मीदें हैं। फिर मैंडेट के हिसाब से तो यही उम्मीदें हैं कि ऐसी स्कीमें आती रहें जो पब्लिक के फेवर में हो। और 30 साल हो गए गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी हुई, क्या होगा इनसे? कुछ नहीं होगा। कांग्रेस यहां खत्म है। कांग्रेस तो बीच में पता ही नहीं चलता ये कांग्रेस है या बीजेपी है, वो तो आपस में ज्वाइंट वेंचर हो गया है, ठीक है ना। विपक्ष तो है ही नहीं। अब तो आम आदमी पार्टी को लोग प्यार इसीलिए कर रहे हैं कि यार कम से कम हमारी बात तो कर रहे हैं। कहीं किसानों का कोई मसला होता है तो हमारे चेतर जी वहां रुकते हैं। आदिवासियों का कोई मसला होता है तो हमारे एमएलए बैठे हैं, हमारी टीम बैठी है, हम वहां जाके आवाज उठाते हैं। पहले तो विपक्ष तो है ही नहीं यहाँ कांग्रेस का। कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिलकर काम करती है यहाँ पे। उनके तो बिजनेस भी आधे से ज्यादा उनके धंधे आपस में साझे हैं, ज्वाइंट वेंचर में काम करते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी जो है, मैं गुजरात के लोगों को ये आह्वान करने आया हूं कि इनसे अब नहीं होगा। करना होता तो 30 साल हो गए, अब तक कर देते कुछ ना कुछ। तो नीयत में ही खोट है। अब नीयत में ही खोट है तो फिर उसके बाद तो कुछ होगा नहीं। तो आम आदमी पार्टी को चुनिए। आम आदमी पार्टी का मतलब आप का मतलब लोग खुद।
अपने आप सरकार बनाइए, अपनी सरकार बनाइए, आपकी सरकार बनाइए, और फैसले भी आपके पक्ष में आएंगे फिर सारे। तो ये आज से हमारा तो जिस दिन से हमने लॉन्च किया है, अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, जिस दिन से लॉन्च किया है उस दिन से वो लागू हो गया। भले ही कार्ड 2 हफ्ते में बाद में बन के आएगा, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाई, कोई बीमारी आ गई, बीमारी का कोई टाइम नहीं होता, तो बीमारी आ गई तो आप हॉस्पिटल जाइए, जो भी आपके आसपास से पैनल हॉस्पिटल की लिस्ट हमने जारी कर दी है, तो वो कार्ड, आधार कार्ड दिखा दीजिए वहां, उसके बाद सरकार आपके बिल की देखरेख खुद करेगी। और तंदुरुस्त पंजाब हो, पंजाब क्योंकि लीडर रहा है हर वक्त, चाहे वो आज़ादी के संघर्ष में, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में, तो पंजाब अगर तंदुरुस्त रहेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो गुजरात के लोगों को ये आह्वान है, बताने के लिए आए हैं कि अगर पंजाब सरकार कर सकती है तो बीजेपी सरकार यहाँ कर सकती थी, अब तो थी लगाना पड़ेगा, अब तो क्या करेंगे वो। तो आयुष्मान योजना है, उसमें भी शर्तें हैं, जो जितनी भी ये स्कीमें हैं ना उसमें शर्तें हैं। शर्तों का मतलब या तो लोगों को फिर कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है कि मीटर 2 लगवा लो जी, एक माँ के नाम पे लगवा लो, माँ उसी घर में रहती है, फिर भी कहते हैं मेरी माँ मेरे घर साथ नहीं रहती, वो 2 किलोवाट का मीटर माँ के नाम पे, या रसोई किचन एक और किचन बना लो, ताकि शर्त रख दी आपके पास 2 किचन होनी चाहिए फलाना। हमारे यहाँ अगर स्कीम है तो सभी के लिए है, सबको इसका फायदा मिले। ये जब बोर्ड सभी एक जैसा डालते हैं तो फिर स्कीम जो है वो भी तो सबको एक जैसी मिलनी चाहिए।